वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज क्लास 11 के पीरियड में चैप्टर 1 के पार्ट 2 को मैं डिस्कस करूंगी। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले, जिसमें आपका मीनिंग ऑफ पीरियड था, डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ पीरियड थे। अब उसी के पार्ट 2 पे आते हैं, जो कि है आपका करियर ऑप्शन इन पीरियड। यानी कि अगर आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट अटेम्प्ट करते हैं या फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए होते हैं। सो नंबर 1, इन टीचिंग सेक्टर। ऑब्वियस है, अगर आप फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ते हैं और आप आगे भी पीरियड अटेन करते हैं तो उसमें आप टीचिंग स्टाफ में आपकी जॉब लग सकती है, जिसमें आप पीरियड सब्जेक्ट को पढ़ाने का और बच्चों को ट्रेंड करने का स्कूल लेवल पे ही काम कर सकते हो। तो एज अ टीचिंग सेक्टर आप पीरियड अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन आते हैं सेकंड, इन ट्रेनिंग सेक्टर। ट्रेनिंग सेक्टर में जैसे अलग अलग स्पोर्ट कोचेस होते हैं और जिम्स वगैरह में ट्रेनर्स होते हैं। आपके स्कूल में भी जो आपके गेम्स टीचर होते हैं तो उनको उनकी पीएड डिग्री के बेसिस पे ही जॉब दी जाती है। सो ट्रेनिंग सेक्टर। देन आते हैं नेक्स्ट, इन हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड सेक्टर। जो आपके डाइटिशियंस वगैरह होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उनको भी ये जो जॉब मिलती है वो उनके एजुकेशन लेवल में वो बीएड से रिलेटेड अलग अलग डिग्रीज फॉलो करते हैं, देन उनको ये जॉब मिलती है। तो अगर आप बीएड में इंटरेस्टेड हैं तो आगे आप न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, डाइटिशियन हो सकते हैं, फिटनेस रिलेटेड सेक्टर में आप जा सकते हैं। देन है इन परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर। परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर में यानी कि जहाँ पे आप फिजिकल एजुकेशन अटेम्प्ट करें और आगे आपका उसमें करियर बन के आप परफॉर्मर बने। तो उस परफॉर्मर में आपका आता है प्लेयर, स्पोर्ट प्लेयर, ऑफिसर, स्पोर्ट प्लानिंग ऑफिसर, स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट। ये सारे सेक्टर्स, ये सारी जो जॉब होती हैं, ये सारे जो पोजीशंस होती हैं, ये आपके पीएड अटेम्प्ट करने के, आप स्पोर्ट फील्ड में उतर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपको पीएड की फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई करनी ही होती है। सो ये आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर। देन नेक्स्ट आपका मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर में स्पोर्ट जर्नलिज्म। स्पोर्ट जर्नलिज्म होता है, जैसे हमारे मीडिया जो प्रेस वगैरह होते हैं ये एक जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं। तो वही अगर सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप न्यूज़ डिस्प्ले करते हैं तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कहते हैं उसे। बुक ऑथर। बुक ऑथर में आपकी जितनी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स होती हैं, स्पोर्ट्स की बुक्स, मैगजीन्स होती हैं, डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट की जो बुक्स होती हैं आपको गाइड करने के लिए, वो सारी बुक आप लिख सकते हैं। आप वो बुक से रिलेटेड काम कर सकते हैं अगर आप पीएड सब्जेक्ट अटेंड करते हैं और पीएड के ही अपने सब्जेक्ट लाइन को फॉलो करते हैं आगे। तो स्पोर्ट एडवर्टाइजिंग, जो आप स्पोर्ट्स एडवर्टाइजिंग अलग अलग देखते हैं टीवी पर, या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के जो ऐड वगैरह आप टीवी पर देखते हैं, तो वो सारे के सारे आप तभी उस फील्ड में काम कर सकते हैं जब फिजिकल एजुकेशन आपका करियर ऑप्शन हो। तो ये करियर ऑप्शंस अलग अलग हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम नेशनल फेडरेशन। यानी कि आपकी दो फेडरेशंस, दो कंपटीशन लेवल्स होते हैं एक स्पोर्ट में। एक होता है नेशनल फेडरेशन और एक होता है इंटरनेशनल कंपटीशन। नेशनल फेडरेशन में एग्जांपल आपका सबसे सॉलिड जो होता है वो बीसीसीआई और दूसरा आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये आपके मेन होते हैं। दो नाम अगर आप एग्जाम्पल में दें कि नेशनल फेडरेशन कौन से होते हैं तो काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन एग्जामिनर पे पड़ता है। वैसे एग्जाम में आपका नेशनल फेडरेशन और इंटरनेशनल कंपटीशन से यही आता है कि आप लिस्ट दीजिए कौन कौन से नेशनल फेडरेशन है, कौन कौन से इंटरनेशनल है। कोई 4 नेम्स नेशनल के बताइए, कोई 4 नेम्स इंटरनेशनल के बताइए। और इसमें आपका थ्योरी पार्ट में कुछ खास नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ है आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है एग्जाम में। यानी आपको लिखना होता है कि मैनेजमेंट क्या होती है आईओए में, उनके जो अलग अलग पोजीशन पे जो लोग होते हैं उनको कौन सेलेक्ट करता है, किसने इंट्रोड्यूस सबसे पहले किया था, कब किया था। तो ये आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट आपको पता होना चाहिए आईओ का। ये इम्पॉर्टेंट होता है आपके इस नेशनल फेडरेशन में। तो आईओए पे ही डिस्कस करते हैं इसे सर दोराबजी टाटा ने स्टार्ट किया था। इसके फाउंडर थे वो, विद द सपोर्ट ऑफ एजी नोएरन। एजी नोएरन के सपोर्ट के साथ सर दोराबजी टाटा ने इसको आईओए को सबसे पहले स्टार्ट किया था इन 1927। ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है कि इसके फाउंडर कौन थे, सर दोराबजी टाटा, और ये कब स्टार्ट हुआ था, 1927 में। देन आते हैं
कि नेशनल फेडरेशन में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, नेशनल फेडरेशन करता क्या है। वैसे तो सबसे नेशनल फेडरेशन में आपका आईओए सबसे ऊपर रहता है, यानी आईओए मैनेज करने का काम करता है, क्या, मैनेजमेंट का। नेशनल फेडरेशन आपके पूरे इंडिया के लेवल पे जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, उन्हें ऑर्गेनाइज करने का, किस तरह से होने हैं वो आपके सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह, कौन कौन से प्लेयर्स पार्ट लेंगे, कौन कौन सी कंट्री हमारे यहाँ आकर पार्टिसिपेट करेगी और किस लेवल तक गेम जाएगा, उसकी पब्लिसिटी, सब कुछ उससे रिलेटेड मैनेज करने का काम आपका आईओए करता है। देन टू फॉलो द लेटेस्ट रूल्स ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन, और एक काम होता है नेशनल फेडरेशन का कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन होती है उनके बनाए रूल्स को यहाँ पे इंडिया में फॉलो करवाता है। इस इंडिया के स्पोर्ट्स सेक्टर में इंटरनेशनल फेडरेशंस के रूल्स वगैरह को फॉलो करवाने का काम आपका आईओए का होता है। देन टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट स्पोर्ट्स, सारे जितने आपके स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बनाने का काम ये आईओए करता है। यानी कि सारे स्पोर्ट्स जितने आपके स्टेट लेवल पे हो रहे हैं अच्छे से उनके बीच कॉम्पिटिशन्स हों, उनमें से एक बिल्कुल सही जो एफिशिएंट पर्सन हो वो ही आगे फर्दर गेम में कंटिन्यू करे, एक अच्छी टीम को सेलेक्ट किया जाए, फिर फर्दर अगर वो बहुत अच्छा है तो उसे इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए भेजा जाए। तो ये सब कुछ मैनेज करने का काम आपका आईओए करता है और ये हैं उसके फंक्शंस आपके। देन आते हैं हम नेक्स्ट पे, लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। आपकी बुक्स में बहुत अच्छा सा चार्ट दिया है जिसमें आपके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स की पूरी लिस्ट दी है। तो उस लिस्ट में से आई एडवाइस यू कि आप एटलीस्ट 10 नेम्स याद करें, उनके फंक्शंस याद कर लें, देन इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से केवल मेनली आपको लिस्ट ही आती है कि आप 5 नेम्स बताइए, 5 फंक्शंस बताइए, तो ये इस टाइप से। देन आते हैं हम नेक्स्ट पे, खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, एग्जाम में नहीं आता, अगर मेन क्वेश्चन में नहीं आता तो एमसीक्यू में आता है, लेकिन आता ज़रूर है खेलो इंडिया प्रोग्राम आपका। सो एक बार देखते हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिवाइव दी स्पोर्ट कल्चर इन इंडिया। इस खेलो इंडिया प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया गया था? ताकि हमारा जो स्पोर्ट कल्चर है, जो हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, चाहे वो एक छोटे लेवल से स्पोर्ट्स ले लीजिए, चाहे एक बड़े लेवल पे स्पोर्ट ले लीजिए, उनको रिवाइव करने के लिए, वापस नया करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। एट दी ग्रॉस रूट लेवल बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्पोर्ट्स प्लेड इन आर कंट्री एंड एस्टैब्लिश्ड इंडिया एज अ ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन। अपने इंडिया में स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए ये खेलो इंडिया प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक, देन आते हैं नेक्स्ट। इट वॉज स्टेटेड ऑन 31 Jan 2018। इसे कब स्टार्ट किया गया था? 31 जनवरी 2018 में बाय पीएम नरेंद्र मोदी। इसे नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था 31 Jan 2018 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप जहाँ पे भी किसी भी प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराते हैं और अगर वो प्रोग्राम आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल का है तो वो कब स्टार्ट हुआ और उसे किसने स्टार्ट किया, ये 2 चीज़ें आपके लिए लिखना मस्ट है। इसके मार्क्स मिलते हैं आपको, अगर यही मिस कर जाते हैं आप तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। सो इन 31 जनवरी 2018 बाय पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड बेस्ड ऑन सेरेमनी ऑफ गुरु शिष्य ट्रेडिशन हेल्ड एट इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली। कहाँ स्टार्ट हुआ था सबसे पहले? ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ स्टार्ट किया गया था। और इसमें मेन एक इनकी पॉलिसी क्या होती है जो फॉलो किया जाता है? गुरु शिष्य ट्रेडिशन इसमें फॉलो किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम सिलेक्शन क्राइटेरिया। जो आपका खेलो इंडिया प्रोग्राम है उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? ओनली स्कूल चिल्ड्रन बिलो एज 17 ईयर। केवल 17 साल से नीचे तक के ही बच्चों को खेलो इंडिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलता है। देन आते हैं नेक्स्ट, 8% कहाँ से बच्चे लिए जाते हैं और कितने कितने बच्चे लिए जाते हैं इस प्रोग्राम के लिए, वो देखते हैं हम। 8% स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडियाज नेशनल स्कूल गेम्स। 8 बच्चों को यहाँ पर्सन की जगह स्टूडेंट होना चाहिए। 8 स्टूडेंट लिए जाते हैं स्कूल गेम फेडरेशन में, जो कि इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स है। देन 4 लिए जाते हैं स्टूडेंट फ्रॉम अदर फेडरेशन। 1 लिया जाता है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, एक बच्चा। देन 1 बच्चा होस्ट स्टेट से लिया जाता है, स्टेट लेवल पे जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें से 1 लिया जाता है। और देन 1 ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारी देश की होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वहाँ से 1 बच्चा लिया जाता है। सो ये टोटल पूरे हर जितने हमारे इंडिया में स्पोर्ट लेवल हैं अलग अलग, वहाँ से इतने इतने बच्चे
सेलेक्ट किए जाते हैं और उनके बीच प्रोग्राम्स और उनके बीच कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं। सो इन दिस वे ये खेलो इंडिया का प्रोग्राम, खेलो इंडिया प्रोग्राम अगर आप इतना लिखते हैं और अच्छे से इसको लिख लेते हैं तो सफिशियंट है आपका पूरा का पूरा खेलो इंडिया प्रोग्राम पर आंसर। सो ये आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। हाफ चैप्टर मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया और हाफ चैप्टर आज। आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ आता, कहीं कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के भेजें। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।